यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ के विविध लाभ, जिसमें ऋषि गणों ने सूत जी से संसार की बाधाओं से छूटने का जब उपाय पूछा, उत्तर में श्री सूत जी कहते हैं, सर्वा बाधा निवृत्त्यर्थम सर्वान देवान यजेद बुधः ज्वारादि ग्रंथि रोगाश्च बाधा याध्यात्मिकात्मता पिशाच जम्बूकादीनाम वाल्मीकादि युद्ध भवे तथा अकस्मादेव गोधादि जंतूनाम पत्नेपि च गृहे कच्छप सर्प स्त्री दुर्जना दर्शनेपि च वृक्ष नारी गवादीनाम प्रसूति विषयेपि च भावी दुखम समायाति तस्मात्ते भौतिकामतः अमेध्या शनि पातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विषूचिकश्च गोमारी च मसूरिका जन्मक्ष गृह संक्रांति गृह योगा स्वराशिके दुह स्वप्न दर्शनाद्याश्च मता वह यदि दैविका शवचाण्डालः पतित स्पर्शादेतर गृहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भावी दुःखस्य सूचके शांति यज्ञं तुमतिमा कुर्यात्तद् दोष शांतये। शिव पुराण में कहा गया है, सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए बुद्धिमान पुरुषों को सभी देवताओं की यज्ञ हवन के द्वारा पूजा करनी चाहिए। ज्वर आदि ग्रंथि रोग, आध्यात्मिक बाधा, पिशाच एवं श्रृंगालों के उपद्रव, दीमक की उत्पत्ति, अकस्मात यदि गोह का पतन हो जाए, घर में कच्छप सांप का निवास होने से, दुराचारी स्त्री पुरुष के दर्शन से, वृक्ष के फैलने तथा गौ तथा नारी के प्रसव काल में कोई संकट उत्पन्न होने से, भावी भौतिक दुखों का विनाश करने के लिए, अपवित्र वस्तु का स्पर्श होने पर, शनि आदि ग्रहों के प्रकोप होने पर, महामारी, विसूचिका, गौमारी आदि आदि दैविक संकट, जन्म, नक्षत्र, ग्रह, संक्रांति, चांडाल एवं पतितों के स्पर्श से यदि अंतःपुर का भवन अशुद्ध हो जाए, किन्हीं भावी संकटों की संभावना हो तो शांति यज्ञ करके बुद्धिमान पुरुष उन दोषों को शांत कर देते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ आदि के संबंध में जिज्ञासा करने पर सूत जी कहते हैं, संपत्करी तथा ज्ञेया सायं ज्ञन्याहुतिर्द्विजा आयुष करोति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। सांध्य काल में अग्नि में आहुति देने से वह संपत्ति देने वाली है। सूर्योदय के समय आहुति आयु को बढ़ाने वाली होती है। हवन यज्ञ करने वाले मनुष्य को माया नहीं सता पाती, वह माया के कुचक्र में नहीं बंधता और बंधन मुक्त होकर शांति परम शांति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने महामाया को आदेश दिया है कि वह अपना कुचक्र यज्ञ करने वालों पर ना चलाए। महायज्ञ परान्वी प्राणदुरतः परिवर्ज्य ये यजन्ति जपैर होमैर देवम देवम महेश्वरः। कूर्म पुराण में कहा गया है, श्री ब्रह्मा जी महामाया से कहते हैं कि हे देवी, जो कोई यज्ञ के द्वारा महेश्वर की अर्चना करते हैं उन्हें तुम दूर से ही त्याग दो। ऐसे व्यक्ति पर तुम अपना प्रभाव मत डालो। आयुष्यंचापि भक्तानाम त्रयाणाम विधि पूर्वकम यजेत जहुयाग्नौ जपेद्यज्ञाज जितेंद्रिय। जो भक्त जितेंद्रिय रहकर जप और यज्ञ करते हैं उनकी आयु बढ़ती है। यजुर्वेद में कहा गया है, विष्णु क्रमोसी सप्लह गायत्रम छंद आरोह पृथ्वी मनु विक्रमस्व विष्णु क्रमोस्य भिमातिहा त्रैष्टुभम छंद आरोहाम तरिक्ष मनु विक्रम स्व
विष्णु क्रमोऽस्यारातीयोतो हंता जागतं छंद आरोह देवमनु विक्रमस्व विष्णु क्रमोऽसि शत्रुयतो हंतानुष्ठुभम छंद आरोह दिशोनु विक्रमस्व। यहाँ यज्ञ के फैलने का वर्णन है। यज्ञ का जो क्रम अर्थात यज्ञ की सामग्री का जो चारों ओर गमन है उसको संबोधन करते हुए कहते हैं आप यज्ञ के क्रम हैं। इसी हेतु सफल अर्थात जीव के आरोग्य के नाश करने वाले जो शत्रु हैं उनको भी आप छंद नष्ट करने वाले हैं। हे यज्ञ क्रम, प्रथम आप गायत्री छंद को प्राप्त करें, तत्पश्चात पृथ्वी पर फैलें। आप घातक पाप को नष्ट करने वाले हैं। त्रिष्ठुप छंद को प्राप्त करें, पश्चात अंतरिक्ष लोक में व्याप्त हों। पुनः आप शत्रु के हनन करता है। छंगति छंद को प्राप्त करें, पश्चात द्यूलोक तक फैल जाएं। इसी प्रकार अनुष्ठुप छंद को प्राप्त कर सब दिशाओं में फैल जाएं। गीता में कहा गया है नायं लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ रहित पुरुष के लिए यह लोक भी सुखदायी नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यज्ञ से ही विश्व कल्याण हो सकता है। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं यज्ञ हवन से सुखों को खरीदते हैं। पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावह इष्मूर्ज ग्वंशत क्रतो। यजुर्वेद में कहा गया है जब मनुष्य लोग सुगंध आदि युक्त पदार्थ अग्नि में हवन करते हैं तब वे ऊपर जाकर वायु वृष्टि जल को शुद्ध करते हुए पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यव आदि औषधि शुद्ध होकर सुख और पराक्रम के देने वाली होती हैं। जैसे वैश्य लोग रुपया आदि देकर अनेक प्रकार अन्न आदि पदार्थों को खरीदते व बेचते हैं, वैसे हम लोग भी अग्नि में शुद्ध द्रव्यों को छोड़ वर्षा व अनेक सुखों को खरीदते हैं। खरीद कर फिर वृष्टि और सुखों के लिए अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसे मैं यज्ञपति को दुख से पार करता हूँ, वैसे तू भी स्वाहा अच्छी तरह हवन आदि कर्मों का सेवन करके दुखों से अच्छी प्रकार पार हो जा। स यज्ञेन वरबद देव मर्तान, वह परमात्मा यज्ञ द्वारा मनुष्यों को निरंतर भक्ति युक्त कर देता है। ऋग्वेद में कहा गया है देवेभ्यो ही प्रथमम यज्ञेभ्यो मृतत्वम सुवसी भागमुत्तमम। यज्ञ देवों के लिए सबसे पहला और उत्तम मोक्ष रूप भाग देता है। मुक्ति के अधिकारी यज्ञ देव हैं। सचमुच यज्ञ के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। अयम यज्ञो देवया अयम नियेध इमा ब्रह्मणाम्य यमिंद्र सोम। यह यज्ञ देव परमात्मा तक ले जाने वाला है। यह पवित्र है और पवित्र करने वाला है। यज्ञ देव प्राप्ति का साधन है। यज्ञ के अनुष्ठान से अतुल धन धान्य प्राप्त होता है। आज के इस अध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ से सुसंतति की प्राप्ति। धन्यवाद।